अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा अरशद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग सीखेंगे कि अमेज़ॉन से ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट की जाती है। अब बेसिकली अमेज़ॉन पर काम करने के लिए 3 मॉडल्स हैं। सबसे पहले है होलसेल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। तो स्टार्ट हम लोग होलसेल एफबीए से लेंगे। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होलसेल को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो होलसेल में यूज़ होती हैं। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे नहीं चल सकते। तो यही वजह है कि आज की जो वीडियो है वो होलसेल की बेसिक्स को कवर करेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें अब हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि इन तीनों मॉडल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर प्राइवेट लेबल की बात करें तो पीएल में हम लोग अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पर और प्रोडक्ट्स भी हमारी अपनी होती हैं जो हम उसी ब्रांड नेम के साथ अमेज़ॉन पर सेल करते हैं। इसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तकरीबन 15 to 25,000 यूएस डॉलर्स है और तकरीबन 6 से 8 महीने हमें पीएल को लॉन्च करने में लग जाते हैं अमेज़ॉन पर। अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल बहुत ही रिस्की मॉडल है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। इसमें हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होती, बल्कि हम लोग किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से सोर्सिंग करते हैं। लेट से एक पेन है जो अमेज़ॉन पर $25 का बिक रहा है और यही पेन वॉलमार्ट पर $10 का सेल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिस्टिंग कर देंगे अमेज़ॉन पर इसी पेन की, और जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा तो हम लोग वॉलमार्ट से उसी टाइम उठाकर वो पेन अपने कस्टमर को दे देंगे। अब ड्रॉप शिपिंग का प्लस पॉइंट ये है कि इसके लिए हमें कंपनी फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग इंडिविजुअल प्रोफेशनल अमेज़ॉन अकाउंट पर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग 1000 यूएस डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत रिस्की मॉडल भी है। और यही वजह है कि आजकल अमेज़ॉन यूएसए में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं उसकी ड्रॉप शिपिंग में और काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बैन हो रहे हैं। अब बात करते हैं होलसेल पर, जिसको हमने आगे लेके चलना है। होलसेल में ये होता है कि हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करते हैं और उनसे हम लोग बल्क क्वांटिटी में होलसेल रेट पर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और वही प्रोडक्ट्स फिर हम लोग रिटेल प्राइस पर अमेज़ॉन में सेल करते हैं। इसमें हम लोग मीटू लिस्टिंग करते हैं। मीटू लिस्टिंग क्या है वो आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अब देखते हैं कि होलसेल मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें कंपनी फॉर्मेशन करनी होगी होलसेल के लिए। कंपनी मस्ट है होलसेल के लिए। अगर हम लोग यूएसए में कर रहे हैं तो उसके लिए एलएलसी, और अगर यूके में कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद हमें अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा होलसेल के लिए, और फिर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उस पर भी मेरी वीडियो होगी और जिसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है और कौन कौन से टूल यूज़ होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करनी है, ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह अप्रोच करना है। फिर इसमें हम लोग मीटू लिस्टिंग करते हैं, इन्वेंट्री की परचेजिंग करते हैं, शिपमेंट प्लान बनाते हैं और इसके बाद जो हमारी सेलिंग है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक यूनिक कंपनी नेम चाहिए होगा, फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा अपनी कंपनी का, यूएसए फ़ोन नंबर चाहिए होगा क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड से रब्ता करना है तो उसके लिए फ़ोन नंबर मस्ट है। डेबिट कार्ड परचेजिंग के लिए एजेंट की सर्विसेज चाहिए होंगी। ईआईएन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक टैक्स नंबर होता है जैसा पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है, इसी तरह अमेरिका में ईआईएन नंबर होता है। उसके बाद रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब जो अमेज़ॉन पे बिजनेस अकाउंट है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट कोई भी बना सकता है और इसमें अमेज़ॉन हमसे कोई भी फीस मंथली चार्ज नहीं करता, जबकि जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है होलसेल के लिए हमें प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए होगा और इसमें अमेज़ॉन हमसे मंथली $40 फीस चार्ज करेगा। अब प्रोफेशनल अकाउंट में भी दो तरह के अकाउंट हैं, एक है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट और एक है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग अपनी एलएलसी नहीं देते, यानी हमारा जो अमेज़ॉन का अकाउंट होता है वो हमारी कंपनी के साथ सिंक नहीं किया होता। जबकि जो प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट है उसमें हम लोगों ने अपनी जो कंपनी बनाई होती है वो हम अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट के साथ उसको हम सिंक कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। अगर इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट के डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें फ़र्क ये है
कि इंडिविजुअल अकाउंट में आप लिमिटेड प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आई थिंक 40 पीसेज हैं जो पर मंथ आप सेल कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में, जबकि जो प्रोफेशनल अकाउंट है जो हम लोग होलसेल में यूज़ करेंगे उसमें हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पर। उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट की कोई भी सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं होती, जबकि जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसकी $40 मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, और ये अमेज़ॉन हमें तब चार्ज करेगा जब हम लोगों की लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। प्रोफेशनल अकाउंट में हम लोग एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यानी पीपीसी रन कर सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की अमेज़ॉन पर, जबकि इंडिविजुअल अकाउंट में हम लोग एड्स रन नहीं कर सकते। अगर प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो कीपा है, और ये एक पेड टूल है, और आई थिंक इसकी £19 मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है, और सबसे ज़्यादा होलसेल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो कीपा है। उसके अलावा हीलियम 10 है, सेलर असिस्टेंट ऐप है, सेलर स्प्राइट है, स्कैन अनलिमिटेड है। इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को हम एक एक करके अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग की अगर बात करें तो प्रोडक्ट सोर्सिंग ये होती है कि हम लोग डिफरेंट ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो अप्रोच करते हैं उनकी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, चाहे हम कॉल पे करें चाहे हम ईमेल पे उनको अप्रोच करें, उसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनी की उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग आपकी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर बेचना चाह रहे हैं। अगर प्रोडक्ट की लिस्टिंग की बात करें तो प्रोडक्ट लिस्टिंग ये होती है, हम लोगों ने अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर बेचना है तो उसके लिए हमें एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, यानी हमें एज अ सेलर अपीयर होना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए। होलसेल में हम लोग मी टू लिस्टिंग करते हैं। मी टू लिस्टिंग से मुराद ये है कि पहले से लिस्टिंग बनी हुई होती है अमेज़ॉन पर, हम लोग खाली उसमें एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, जबकि पीएल के अंदर हमें फ्रॉम द स्टार्ट लिस्टिंग खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। पिक्चर्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट सब कुछ हमें खुद ऐड करना पड़ता है। तो होलसेल में हमें एडवांटेज ये होता है कि लिस्टिंग पहले से बनी हुई होती है, हम लोगों ने सिर्फ उसमें मी टू लिस्टिंग करनी है, यानी खुद को रजिस्टर्ड करना है, और वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, कुछ 15 से 20 सेकेंड लगते हैं और हम लोग एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो जाते हैं मी टू लिस्टिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग पर होगी, और मैं आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग डिफरेंट टूल्स के साथ अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright.